तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं इतनी दुआएं कर रहा हूँ, अल्लाह से इतना मांगता हूँ, मगर अब तक वहाँ से जवाब ना आ सका। मैं बिल्कुल जानती हूँ कि तुम्हें ऐसे ही ख्यालात आ रहे होंगे। तो याद रखो, जिस तरह तुम अपनी जिंदगी के एक एक मामले का हिसाब रखते हो ना, अल्लाह ताला भी अपने बंदे के एक एक सजदे का, उसकी मांगी एक एक दुआ का हिसाब रखता है। अरे वो एक एक आंसुओं से मांगी दुआ नहीं भूलता, फिर वो तुम्हें कैसे भूल सकता है? क्या तुम नहीं जानते हो कि ये मुश्किलात और ये तकलीफें जिंदगी में आखिर आती ही क्यों हैं? सुनो, ये जो दुख होता है ना, इसके पीछे बड़ी रीजंस होती हैं। हम मासूम इंसान कहाँ जान पाते हैं। याद रखो, इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं गुजरा जिस पर मुश्किलात नहीं आती। असल में मुश्किलात और दुखों का आ जाना अल्लाह की तरफ से सिर्फ हमारा एक टेस्ट होता है। जान लो कि यहाँ कुछ भी अचानक नहीं हो रहा। इस कायनात में पत्ता तक इसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। दर हकीकत जो होता है वो अल्लाह के इल्म में पहले होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इन दुखी दिलों से फरमा रहा है कि तुम्हें ये मुश्किल तो नजर आएगा, लेकिन ये आसानी से जुड़ा है ताकि तुम अफसोस ना करो उन चीज़ों का जो तुमसे छूट जाती हैं। कोई मौका था, हाथ से निकल गया। कोई दौलत थी जो हाथ से निकल गई। कोई तुम्हारी मनपसंद चीज़ थी जिसको तुम बहुत जरूरी समझते थे। याद रखो, हाथ से अगर वो निकल गई तो कुरान पाक में अल्लाह ताला खुद तुमसे फरमा रहा है कि जो चीज़ तुम्हारे हाथ से निकल जाए, इस पर हरगिज़ गम ना करो। कोई गम मुसलसल नहीं रहता, इसका दौरानिया किसी के लिए कम तो किसी के लिए थोड़ा सा ज्यादा होता है। लेकिन जो जितनी बड़ी आजमाइश से गुजरता है वो नवाजा भी उतना ही जाता है। हम इंसान इस देरी की मसलिहत को नहीं जान पाते। जान लो कि अल्लाह कभी भी तुम्हारा नुकसान नहीं करता। अल्लाह जिससे राजी ना हो तो इसे अल्लाह ताला खुद से दूर कर देता है, इसे बेसुकून कर देता है। अल्लाह उस इंसान की पुकार सुनता है जो इसे आंसुओं से याद करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदा कहता है या रब, तो अल्लाह कहता है लब्बैक, मांग तुझे अता किया जाएगा। कुरान ने एक लफ्ज़ कह दिया है कि मेरे रब को अपने प्यारे बंदों की फ्यूचर प्लानिंग का खुद से फैसला करना होता है, क्योंकि अभी तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी की गई प्लानिंग तुम्हारे लिए फ्यूचर में कितनी नुकसानदा है। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बेहतरीन चुन रहा है, जो तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं होते। अभी तुम अज़ियत में होगे, बहुत तकलीफ में होगे, पर याद रखो, कोई भी दुआ अल्लाह तुम्हारी अधूरी नहीं छोड़ता। कोई आंसू बेकार नहीं जाता। अल्लाह ताला वो रब है कि जो तुम मांगते हो वो कहता है मैं तुम्हें अता करूँगा। इंशाअल्लाह वो रब तुम्हारी ज़िंदगी की कहानी इतनी खूबसूरत कर देगा कि मेरी ये बात तुमको खुद खुशी के आंसुओं से याद आएगी। मैं अल्लाह से दिल से आप सब के लिए दुआ को हूँ कि वो तमाम लोग जो दुआओं में शिद्दत से किसी को मांग रहे हैं और इसे अपनी ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, और वो लोग जो अपने हालात से बहुत परेशान हैं, वो लोग जो बे औलाद हैं और औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, और वो लोग जो रिस्क की तंगी में मुब्तला हैं। अल्लाह इन तमाम लोगों की ज़िंदगी से इन रुकावटों को, इन मुश्किलों को ख़त्म कर दे। अल्लाह आप सब की ख्वाहिशात में मांगी एक एक दुआ अल्लाह ताला बहुत जल्द कबूलियत का शर्फ हासिल करे। आपकी ज़िंदगी आपकी सोच से भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। जज़ाकल्लाह।